निफ्टी स्क्रीन पे लिखिएगा, शुरुआती घंटा भर बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास मंडे को, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो प्रेशर माउंट होता चला गया और आखिरी का आधा पौन घंटा तो बहुत दिक्कत भरा, सारे इंपॉर्टेंट स्तर टूटते चले गए, 19,300 के नीचे का क्लोज हमें मिला। इस तरह का पैनिक क्रीप इन हुआ। तो ऐसे में अब निफ्टी, आपने कहा वो हमारा एक क्रूशियल लेवल 2-3 पॉइंट से बचा, उसकी क्या अहमियत और निफ्टी में क्या वॉच आउट करूं, कैसे अप्रोच करूं? उसकी अहमियत 19,255 की 1 सितंबर का लो और सितंबर सीरीज का भी लो था वो। उसके बाद हमने सितंबर में एक अच्छी सीरीज देखी थी, अक्टूबर में भी ठीक ठाक व्यूज बन रहे थे, लेकिन हमने अक्टूबर के लो ब्रीच किए 19,333 के। तो अब सितंबर लो जो है ये डिफेंड करना जरूरी है। वैसे रिस्क है मार्केट में इस लेवल का ब्रेक होने का, हालांकि आज थोड़ा सा रिलीफ है बॉन्ड यील्ड से, क्रूड से, तो हो सकता है कि एक बार के लिए बच जाए, लेकिन 19,255 सितंबर सीरीज का लो अब ये सबसे अहम सपोर्ट है आपका। ऑप्शंस के हिसाब से देख रहे हैं तो एक और सपोर्ट अगर आपको सिर्फ डिस्कस करना है तो 19,140। वो इसलिए कई बार क्या होता है, एक बार के लिए मार्केट इंट्राडे में भले ही ब्रीच कर दे 19,255, क्लोजिंग में ना करे, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए एक और सपोर्ट लिया हमने 19,140। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज ये जो पहली रैली आएगी ना, इसमें तो सेलिंग आ जाएगी। हर कोई वेट कर रहा होगा कि बस रैली आए और मैं निकलूँ। फ्राइडे की मंडे की उस बड़ी डिक्लाइन के, वो छुट्टी के बाद फ्राइडे याद आता है, मंडे की डिक्लाइन के बाद तो हर कोई वेट कर रहा होगा कि बस वो निकले वहाँ से। और देखिए रेजिस्टेंस का आएगी, पहली रेजिस्टेंस आएगी 19,432 पर, जो मंडे के जो लास्ट 3 PM मूव का जो ब्रेकडाउन पॉइंट था, 230 का ब्रेकडाउन पॉइंट था 19,432, और बड़ा रेजिस्टेंस है 19,520। वो तो अब क्रॉस होगा नहीं आसानी से, वो आपका ऑप्शंस का जोन है 19,520। तो आपको करना क्या है, दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो रैली फेल हो तब सेल करें, और वो भी एक जोन है पर्टिकुलर 19,350 टू 400। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 19,350 आती है आप सेल कर दें, नहीं, 19,350 टू 400 की रैली अगर फेल हो जाए तो उसमें सेल करना है आपको, और एक स्टॉप लॉस लगाना है 19,432 का। ये आपकी सेल ऑन रैली, जो मार्केट, मुझे मतलब थोड़ा बुरा लगता है सेल वाली ट्रेड देने का, लेकिन अगर मार्केट का मैसेज ये है तो फिर उसमें आपको ही करना पड़ेगा। तो 19,350 टू 19,400 के जोन में अगर लगे कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है तो सेल करें 19,432 के स्टॉप के साथ, और बाइंग करनी है सिर्फ अगर स्टेबिलिटी आए, और उसमें 19,255 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और सारी पोजिशनल कॉल के लिए भी, सारी पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए भी अब आपका स्टॉप लॉस 19,255 ही रहने वाला है। 19,255 ये है अहम लेवल। खैर, खुलने दीजिए बाजार। थोड़े से समीकरण जो ईज ऑफ हुए हैं, कंफर्ट में आ रहे हैं, उससे हम क्या पॉजिटिव रिएक्ट करते नहीं करते हैं, स्क्रीन पे होंगे और बातचीत होती रहेगी आपसे। कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसा मूड माहौल दिख रहा है, उस पर होगा डिटेल में फोकस। निफ्टी बैंक लार्जली बेहतर कर रहा था, किसी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, कोई एचडीएफसी बैंक लार्जली होल्ड ऑन कर रहा था, पूरा सेशन ऐसे ही चला। जब निफ्टी प्रेशर में आ रहा था तो भी निफ्टी बैंक बेहतर शेड पे था, पर जाते जाते सब गड़बड़ा गया मामला। खैर, इस तरह का प्रेशर था, इस तरह का ब्रॉडर मार्केट का डिक्लाइन था कि किसी भी पॉकेट का टिक पाना बहुत मुश्किल था। निफ्टी बैंक में वही हुआ, इवेंचुअली 600 पॉइंट के आसपास का दबाव मंडे को बना है। आज दिन सुधरेगा तो मैं होप कर रहा था कि अच्छे अच्छे नंबर्स पे शायद कुछ रिएक्ट करें। मंडे को तो मौका दिया नहीं बाजार ने, लेकिन क्या करें निफ्टी बैंक में। देखिए मेरे ख्याल से आज थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक चलना चाहिए वैसे, क्योंकि मंडे को तो पूरा का पूरा सिर्फ उसी वजह से कोलैप्स हुआ था। बड़ा नंबर्स अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे दिन तो ग्रीन में ही था, वो लास्ट में वो भी कोलैप्स हो गया था। खैर, बैंक निफ्टी 43,194 के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। अच्छा, ये चीज हमने लगातार डिस्कस की थी कि बैंक निफ्टी जा रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे, एक बार तो जाएगा, एक बार तो टेस्ट करेगा वो। उसने वो कर लिया मंडे को 43,194, ऑलमोस्ट वहीं बंद हुए हम। वैसे लो तो उससे भी काफी नीचे था, लेकिन चलो ठीक है, बंद हुए हम 200 डे मूविंग एवरेज पर ही। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंसेस जो है वो सीधा पहली आती है 43,519 पर, जहां से हमने मंडे को कोलैप्स दिखाया, और दूसरी रेजिस्टेंस 43,831 जो कि आपका मंडे का हाई था। अगेन सेम स्ट्रैटेजी है, रैली फेल होती हुई दिखे तो एक सेल करें, और उस सेल कॉल में स्टॉप लॉस होगा आपका 43,519 का। थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन इतना गिरा था बैंक निफ्टी 600 पॉइंट, तो 300 पॉइंट तो रिकवर कर सकता है एक बार के लिए। क्रूड भी नीचे आया तो उसकी वजह से थोड़ा तो इंपैक्ट आ सकता है यहाँ पर। और पहला सपोर्ट है आपका 43,000 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 42,600 पर, वो जो मई का लो था उसके हिसाब से। स्टेबिलिटी आए तभी बाय करना, सिर्फ 43,000 के स्टॉप के साथ। एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी, या अगर आपने अब तक अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं की हैं, या आपने अगर एक अब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया है, ये जो फेज़ है ये आपको एक और फेज़ दे रहा है बाय करने का। और घबराना नहीं है इसमें,
ये चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। इक्विटी मार्केट का काम ही यही है। इक्विटी मार्केट कभी वन लाइन में नहीं चलती है। फिक्स डिपॉजिट छोड़ना है आपको, फिक्स डिपॉजिट में तो आपको पता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ना अप ना डाउन, इतना ही पैसा आपको पता होता है कि जिस दिन मैंने फिक्स डिपॉजिट किए 18 महीने बाद या 21 महीने बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा। निफ्टी के केस में आपको 18 महीने बाद या 21 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 18 साल बाद या 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा ये मैं आपको बता सकता हूं। यहां से आप कंपाउंड कर लीजिए अपने पैसे को 16% 20 साल के हिसाब से, लेकिन उस बीच में एग्जैक्ट 3 साल बाद कितना होगा, 3 महीने बाद कितना होगा, ये कोई नहीं कह पाएगा। तो इसके लिए अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में एक SIPs वापस स्टार्ट करने के लिए। ये तो खैर अच्छे मौके लंबी अवधि में निवेश करने के। आज स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक का हमारा आज का अप्रोच वेडनेसडे के दिन का। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल